अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम आपके लिए रेमेडी लेके आए हैं। हम आपके जिस्म की थकावट को दूर करने वाले हैं, आपकी ज़हनी कमज़ोरी को ख़त्म करने वाले हैं, आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को भी ख़त्म करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फूल मखानों के ऊपर। जी हाँ, फूल मखाने ना सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं बल्कि इंडिया में भी यूज़ किए जाते हैं, और इसके साथ साथ पूरे यूरोप में भी बहुत तेज़ी के साथ इसका रुझान बढ़ रहा है। लोग इसको अब अपनी रूटीन में शामिल करना शुरू हो गए हैं क्योंकि इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। अगर आपको इनके फ़ायदों के बारे में नहीं पता तो चलें हम सबसे पहले इनके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। जो फूल मखाने होते हैं ना, ये हमारी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करते हैं, हमारे जिस्म में ताकत लेके आते हैं। जो अफराद, जो मर्द और ख़वातीन और जो बच्चियाँ और बच्चे जिस्म की कमज़ोरी का शिकार हैं, जिनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, सुस्ती काहिल रहती है, किसी काम करने को दिल नहीं करता, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में भी सही तरीके के साथ काम नहीं कर पाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से अगर उनको नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, सर में उनके दर्द रहते हैं, तो फूल मखाने का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। जो फूल मखाने होते हैं ना, ये हमारे स्किन की झुर्रियों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो लोग रेगुलर इसको यूज़ करते हैं उनकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ नहीं आती हैं, वो 40 साल 50 साल की भी उम्र में जवान नज़र आते हैं, उनका जिस्म जो है ढलकता नहीं है, और उसके साथ साथ वो जो है हसीन और जमील नज़र आते हैं और यंग नज़र आते हैं। चाहे वो जितनी मर्जी एज के हो जाए, उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है इसके साथ, इसलिए आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें। औरतें तो इसको लाजमी यूज़ करें क्योंकि औरतों को खूबसूरत रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अलावा अगर हम फूल मखानों की बात करें तो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिकली तौर पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अंदर किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और किसी भी किस्म की मिलावट इसके अंदर नहीं की जाती है। इसलिए बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे जो हकीम होते हैं, अगर हम उनसे ये पूछें कि हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी है, तो वो आपको जिस चीज़ का सजेशन देंगे वो होगा फूल मखाने। आपको इसी का ही इस्तेमाल करवाएंगे, बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इसको लाजमी यूज़ करें। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियों का हल भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अगर हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है, हमारी हड्डियों में, हमारे जोड़ों में दर्द रहने लग गया है, हमारे पट्टों में खिंचाव आ गया है, तो आप इसका लाजमी यूज़ करें। जो रेमेडी हम बताएंगे उसके मुताबिक उसको यूज़ करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ जो लोग भी शुगर के मरीज़ होते हैं, ये शुगर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब आपको शुगर हो जाती है तो आपको हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है, आपके जिस्म में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अगर आप इसका यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपके ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ फूल मखानों के अंदर पोटेशियम की वाफर मिकदार पाई जाती है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल दूध के साथ करना शुरू कर दें, वो अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी हर दूसरे बंदे को है। हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन बहुत ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है लोगों का, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं पैदा होने लग जाती हैं। अगर आप डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लेंगे, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा और भी खातिर खा जो है फ़ायदे अपने जिस्म के अंदर मिलेंगे। इसके साथ साथ ये मर्दाना जो कमज़ोरी होती है उसको भी दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर हमने ऑलरेडी भी वीडियो बना रखी है, आप लिंक हमने आई बटन में दे दिया है, आप उसको लाजमी देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है। यूज़ करने का तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा आसान है। आपने जिस फूल मखाने ले आने हैं और उसके बाद आपने एक मुट्ठी फूल मखाने ले लेने हैं और एक गिलास आपने दूध का यूज़ करना है। आपने क्या काम करना है, कोई भी फ्राई पैन ले लें, कोई भी आप जो कटोरी ले लें, उसके अंदर आपने इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब ये टूटने लग जाए तो आपने समझ लेना है कि ये आपके मखाने जो हैं रोस्ट हो चुके हैं। आपने इसको उतार लेना है। आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, आप इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप क्या काम कर सकते हैं, इसको वैसे भी दूध के अंदर डिप करके रख सकते हैं। आपने दूध को भी बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद जब ये आपका नीम गर्म हो जाता है, आपने या तो इसका 1 चम्मच का पाउडर इसके अंदर यूज़ कर लेना है, फिर आपके मखाने उसके अंदर ऐड करके इसको वैसे आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं।
डेली बेसिस पे इसको यूज़ करें। आप कोशिश करें कि आप इसको निहारमू यूज़ करें। निहारमू हट जो भी चीज़ हम खाते हैं निहारमू उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए आप इसको निहारमू भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको दोपहर के खाने के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चंद दिनों के अंदर ही इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और आप जो है अपने जिस्म के अंदर थकावट, सुस्ती, काहली को जो है ख़त्म होता महसूस करेंगे। उसके अलावा आपकी स्किन भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी झुर्रियाँ भी ख़त्म होने लग जाएंगी और इसके अलावा हड्डियों और जोड़ों में दर्द भी ठीक होने लग जाएगी। आपने इसको लाजमी यूज़ करना है। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।